एक एनकाउंटर, 3 बड़े नेता और 3 अलग अलग बयान। भरत भूषण तिवारी केस में अब बिहार की राजनीति में घमासान मच गया है। आखिर एनडीए के भीतर ऐसा क्या हो गया कि एक ही मामले पर नेताओं की राय अलग अलग हो गई। 17 जून को भोजपुर के बिलौटी गांव में 28 वर्षीय भरत भूषण तिवारी की कथित पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी। पुलिस का दावा है कि भरत ने फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हुई। वहीं परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसे बेहद करीब से गोली मार दी गई। इसी दावे को लेकर पूरे मामले की न्यायिक जांच जारी है। अब इस केस ने बिहार की राजनीति में नया मोड़ ले लिया है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिलौटी गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मीडिया के सामने कहा कि ये एनकाउंटर नहीं, एनकाउंटर के नाम पर हत्या है। उन्होंने आरोपी पुलिस कर्मियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की। इसके बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी भी गांव पहुंचे। उन्होंने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया और कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब जेडीयू के ही वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने साफ कहा है कि अशोक चौधरी का गांव जाना और उनका बयान उनकी व्यक्तिगत राय थी, न कि सरकार या जेडीयू का आधिकारिक रुख। यानी भरत तिवारी केस अब सिर्फ एक एनकाउंटर की जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने बिहार की सियासत में एनडीए के भीतर अलग अलग आवाजों को भी सामने ला दिया है। इस बीच भरत तिवारी की मां आशा देवी ने ऐलान किया है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 9 जुलाई से वह धरने पर बैठेंगी। वहीं सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और मामले की जांच अभी जारी है। अब सवाल सिर्फ एनकाउंटर का नहीं है, सवाल ये भी है कि जब एक ही गठबंधन के नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं तो सच किसके साथ खड़ा है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।